अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी मुलाकात गुलाम मुस्तफ़ा भाईजान से कराते हैं। बेट वसावा शुमाली के काश्तकार हैं और चावल काश्त किया है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। बात करते हैं मुस्तफ़ा भाई से। अस्सलाम वालेकुम भैया, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा, तो ये आपने चावल काश्त किए हैं, ये चावल, कौन सी वैरायटी? ये सुपरी। सुप्रे। अच्छा, तो इसकी हम शुरू से ही लेते हैं कि सबसे पहले आपने डायरेक्ट स्विंग तो की नहीं है, ये आपने यानी लाभ शिफ्ट किया जी जी। है कि किस मौसम में आपने इसकी पनीरी काश्त की थी? पनीरी तकरीबन 1 महीने में उसको काश्त करना होता है। 1 महीना पहले। हाँ, 1 महीना पहले, 1 जैसे महीने से ये पहले पहले पीछे इसको। नज़र आ रही है ये पनीरी, ये वहाँ से जहाँ इन्होंने काश्त की थी वहाँ से लेकर आए हैं ये शिफ्टिंग के लिए और आगे लाभ लगा रहे हैं। ठीक है, 1 महीने की आपने पनीरी जी जी, 25 दिन में उसको शिफ्टिंग। जो कितना बीज था फी एकड़? 7 किलो। ऊंचा? हाँ, 7 किलो। 7 किलो फी एकड़। जी जी ठीक है। और वो 7 किलो बीज जी। कितनी जगह पे छटा किया आपने? हमने वो 7 किलो बीज कितनी 7 जगह पे छटा किया आपने? 7 मरले में। 7 मरले में। जी, 7 मरले में उसको काश्त किया है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्या काम था और पहले जयकाश करने? पहले बीज काश्त किया ना, ठीक है। उसमें फिर वो घास निकाला, उसको ठीक है, खाद दी। जड़ी बूटियाँ निकाली, जड़ी बूटियाँ खाद निकाली, दी, और उसको फिर जो है ना 25 दिन में वो तैयार हो गया। तैयार हो गया। फिर उसको निकाल कर इधर लगाया ठीक है, खेत में। खेत में लगाया। अच्छा, ये देख रहे हैं भाईजान आप, ये जो आपकी ये जो फील्ड है आपका, इसको कितने दिन हो गए शिफ्ट किए हुए? तकरीबन 20 दिन हो गए हैं। ये कितने दिन हो चुके हैं? 20 दिन, 20 दिन। और जो इस साइड पे आपका ये फील्ड क्रॉप नज़र आ रहा है, इसको तकरीबन 10-11 दिन, 10-12 दिन। 10-12 दिन। 10। ठीक है। अच्छा, चावल की काश्तकार के हवाले से, कामयाबी के हवाले से कोई आप पॉइंट बताएंगे कि हमें क्या ऐसा अहम काम जो की पॉइंट हैं वो करने चाहिए जिससे हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकें? अगर कोई फ़र्ज़ करें चेक करने नहीं आता क्रॉप, या हम किसी को चेक नहीं करवाते, हमें ख़ुद पता हो वो ऐसे पॉइंट्स जो अहम हैं लाजमी करने चाहिए हमें। लाजमी तो वो है, इसकी देखभाल हमने करनी है ना। इसकी जो है ना 12 दिन में, 13 दिन में इसको DAP खाद जी। और जिंक ठीक है। और पोटाश वगैरह जो है ठीक, दवाइयाँ यानी वो आप देनी ये है। कह रहे हैं कि जैसे ही लाभ शुरू। शिफ्ट की जाए, जी जी वो 10 से 12 दिन की हो, हम उसे खाद जी। और जिंक जिंक लाजमी दे दें। लाजमी। ये किसी से हमें पूछने की ये और कुछ ज़रूरत करने नहीं। की ज़रूरत नहीं है, हम इसे लाजमी दे दें। लाजमी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो यानी 10 दिन पे, 12 दिन पे जैसे ही चावल लगना, अपना जड़ें निकालना शुरू करे, लगना शुरू हो, ये एक अहम काम है। उससे नेक्स्ट अगला स्टेप क्या है भजन? अगला जो इसकी जहर है ना, हाँ, वो जहर देनी है ना इसको। ठीक है। 20 दिन की जब 20 क्रॉप, दिन की हो जब हो उसको जहर देनी है। ठीक है। मुस्तफ़ा भाई बता रहे हैं कि जैसे ही 20 दिन की क्रॉप हो, चावल को शिफ्ट किए हुए 20 दिन हो जाएं, जैसे ये क्रॉप आपको सामने दिखाई दे रही है, तो उसका अगला स्टेप यही है कि आप बग़ैर किसी के कहे पूछे उसमें दानेदार जहर छट्टा कर दें लाजमी, ताकि उसके ऊपर बोरर का किसी और किस्म की सुंडी, पत्ता लपेट किसी भी चीज़ का हमला ना आए। हम पहले ही जहर डाल देंगे जिससे हमारी ये जो फसल के मेन टिलर्स होते हैं, ये जो झाड़ जिनके ऊपर फसल की पैदावार डिपेंड करती है, वो हम बचा लें। मोस्टली लोग चावल के काश्तकार दोस्त ये करते हैं कि हमला आने के बाद उसमें जहर की एप्लीकेशन छटा करते हैं, जिससे ये होता है कि ये जो शुरू वाले हमारे मेन पेनिकल, मेन टिलर हैं, वो तो उस, क्योंकि जो कीड़ा अटैक करेगा, जो चीज़ मौजूद है उसी को खाएगा ना। ये मेन टिलर्स को कीड़ा हमला करके ख़त्म कर जाता है, और हम बाद में इन जो टर्शरी बाद वाले टिलर होते हैं इनको बचा रहे होते हैं, जबकि जो पैदावार है वो डिपेंड करती है इस मेन स्टेम मेन टिलर पे। ये जो बाद वाले टिलर्स हैं हम इनको बचाते हैं जब बाद में लेट हमला होने के बाद जहर एप्लीकेशन करते हैं। तो इसलिए मुस्तफ़ा भाई की ये रिकमेंडेशन है कि 20 दिन जैसे ही शिफ्ट किए हो जाएं तो आप फौरी इसको जहर की एप्लीकेशन कर दें।
جی مصطفیٰ بھائی، اس کے علاوہ اور اس کے دوسری اپلیکیشن ہمیں کب کرنی پڑے گی کیڑے کے لیے؟ جب 25 دن ہو جائیں گے نا اس ٹھیک، کے زہر کو ڈالے ہوئے، زہر کو ڈالے ہوئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا دوسری کریں گے۔ دوسری اپلیکیشن، ٹھیک ہے، دوسری اپلیکیشن ہوگی، یعنی چاول میں کم از کم 2 باری جی، ہمیں زہر ڈالنا زہر ہے۔ ڈالنا ہے۔ ایک آپ نے بتایا 10 دن میں زنک کھاد، جی 20 دن میں ایک اپلیکیشن زہر کی، اسے پہلی زہر کو ڈالے ہوئے جیسے ہی 25 دن ہو جائیں تو اس میں دوسرا اپلیکیشن کر دیں گے۔ اور اسی 20 دن کی فصل پہ کوئی اور سپرے ہمیں فنجی سائڈ وغیرہ؟ جی، اور اس کے بعد فنگس کی سپرے کرنی ہے۔ اچھا، وہ بھی 20ویں دن؟ ہاں جی ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 20ویں دن ایک اور اہم کام جو فنگس کی سپرے کا ہے، جی یعنی جو بھی رائس کے کاشتکار ہیں وہ ان 3 پوائنٹس کو سمجھ لیں۔ 10ویں دن جب چاول کو شفٹ کیے ہوئے ہو جائے، پنیری لاب لگائے ہوئے ہو جائے، 10ویں دن کھاد، جب اس سٹیج پہ فصل ہو، کھاد زنک یہ لازمی اپلائی کر دی۔ کھاد اب آپ نے سلیکٹ کرنی ہے ڈی اے پی، یوریا کتنی، 1 بوری ڈی اے پی آدھی بوری یوریا کے حساب سے ہو، اور اس کے ساتھ EDTA چیلیٹڈ زنک آپ استعمال کریں، کیونکہ ڈی اے پی کے ساتھ زنک سلفیٹ وغیرہ استعمال کرنے سے ان کی بانڈنگ ہو جاتی ہے ڈی اے پی کی اور فاسفورس کی، اس لیے چیلیٹڈ زنک استعمال کریں۔ اور جو ہی فصل کراپ آپ کی 20 دن کی ہو، اس سٹیج پر ہو، آپ اس میں زہر کا چھٹا کریں لازمی دانے دار، اور اس سے اگلا چھٹا، پہلے چھٹے کو جب 20 دن ہو جائیں، 25 دن ہو جائیں، اگلا چھٹا لازمی کر دیں، اور 20 دن کی کراپ پہ ایک سپرے فنجی سائڈ کا۔ تو یہ 3 اہم پوائنٹ، ان کو آپ لازمی فالو کریں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ اپ کمنگ ویڈیوز میں ہم آپ کو اس کے اوپر آنے والے پیسٹ اٹیک اور فنگل اٹیک کے متعلق ٹریٹمنٹ کے لیے ہم آپ کو بعد میں نیکسٹ ویڈیوز میں بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔